गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग होने वाला है कुछ अलग, क्योंकि आज मैं दिखाने वाली हूँ अपने घर का होम टूर। जी हाँ, हमारा आशियाना जो आज से 3 साल तक हमारा घर होने वाला है, ये आर्मी क्वार्टर, जिसे हमने अपने प्यार से, अपनी चीजों से, अपनी मेहनत से सजाया है। और ये देखिए, हमने बनाया है अपना आशियाना। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ और आइए आज मैं दिखाती हूँ आपको हमारा घर अंदर से कैसा दिखता है। तो ये है हमारा क्वार्टर और यहाँ से है हमारे घर की एंट्री। और ये सामने पे हमने लगाया है अपना नेम प्लेट, जिसका आई थोड़ा सा नीचे हो गया है, तो नेवर माइंड। और ये हमने इसे ऐसे सजाया है, ठीक है। और ये है हमारा एंट्री गेट। तो चलिए चलते हैं अंदर। ये एंट्री करते ही ये है हमारा ड्राइंग रूम, जहाँ पे मैंने ये यशु की प्रेम यहाँ पे हम रख देते हैं। ये है हमारा ड्राइंग रूम, जिसे हमने ऐसे सजाया है। ये हमने यहाँ पे डाल दिए हैं सोफे। ये कुछ हमने ऐसे किया है। ये सोफे हाँ सरकारी हैं, क्वार्टर के हैं, यहीं पे मिले थे हमें। और ये सब हमारा खुद का है, ये सब हमने खुद सजाया है। और ये है हमारी वो वॉल, जिसे भी हमने खुद डेकोरेट किया है। ये हमारी यहाँ पे इस वॉल पे आ जाती हैं कुछ फैमिली पिक्चर्स। ये आ जाते हैं हमारे कुछ डेकोरेटिव आइटम। ये यहाँ पे छोटी सी ऐसे ही अलमारी दे रखी गई थी कि आप अपने घर की चीजें कुछ भी यूज कर सको, कुछ भी रख सको। तो हमने उसे अपना सजाने की जगह बना ली है, क्योंकि इन क्वार्टरों में ना अलमारियां नहीं मिलती हैं, तो हमें ऐसे ही करना पड़ता है। तो हमने तो अपना ये जुगाड़ कर लिया है। हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे हम अपना ये रैक्स वगैरह लगा देते हैं और उनमें हम अपना डेकोरेशन का सामान ऐड कर लेते हैं। और ये यहाँ हमारा छोटा सा फाउंटेन रखा हुआ है, जो कि अभी नहीं चल रहा है, ठीक है भाई। अभी एक चीज और हम आपको दिखाते हैं। ये हमारी रैक्स है ना, ये जो पीछे लगी हैं, ये रैक है, एक ये रैक इधर लगी है। ये सारी रैक्स ना हमारी पूरी सारी डिस्पैच हो जाती हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में अलग हो जाती हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो ये पीछे लगा हुआ है ना, ये सारे इसी पार्ट में पूरे अलग हो जाते हैं। ये सारे एक साथ हम निकाल लेते हैं इन्हें, और फिर इनको अच्छे से बबल रैप में रैप करके हमें कहीं भी ले जाना होता है तो उसमें बहुत आसानी होती है और ये सेफली चली जाती हैं। और ये जो ये रैक है ना, ये भी रैक सारी अलग अलग हो जाती है एक एक पार्ट में। तो हम इन्हें जब भी कहीं जाते हैं तो फिर से हम इन्हें लगा देते हैं। ऐसे ही ये वाली रैक भी है, सब पूरी खुल जाती है, पूरी अलग हो जाती है, हम फिर से इन्हें लगा देते हैं। तो ये जो है, इससे क्या होता है ना कि हमें ट्रांसपोर्टेशन में बहुत आराम होता है और हमारी रैक भी सेफ रहती है। और जब हम नए घर जाते हैं तो हमें अपना घर डेकोरेट करने में बहुत आसानी हो जाती है कि हाँ चलो बस लगा दिया, फटाफट सामान रख लिया और एक मकान को घर बना दिया। तो ये ट्रिक जो है आप लोग यूज कर सकते हैं, जो भी क्वार्टर्स में रहते हैं, गवर्नमेंट जॉब में रहते हैं, जिन्हें इधर से उधर जाना आना होता है, तो वो भाई ऐसी रैक्स बनवा लो, एक बार खर्चा करवा लो, एक बार ऐसी रैक्स बनवा लो, फिर इन्हें आराम से यहाँ से वहाँ कभी भी कहीं भी जाना आना हो, फटाक से ट्रांसपोर्ट में लेके जाओ। वैसे तो ये ऑनलाइन भी मिलती हैं, बट ऑनलाइन में उतनी क्वालिटी नहीं होती। आप अपने हिसाब से इसे बनवा सकते हो, अपने हिसाब से मेंटेन करवा सकते हो, और इतनी महंगी भी नहीं होती हैं। तो ये ज्यादा बेस्ट तरीका है अपने घर को सजाने का। तो ये था हमारा ड्राइंग रूम का होम टूर, और इसके बाद चलिए चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको अंदर क्या है। आइए। तो ये है ड्राइंग रूम से अंदर की ओर जाने का एंट्रेंस। तो चलिए चलते हैं। और ये पड़ता है एक हॉल, ये एक हॉल पड़ता है, ठीक है। और अब यहाँ से ड्राइंग रूम से आएंगे तो ये है हमारा एक किचन, ये बना दिया गया है किचन। और ये यहाँ पे ऊपर लगी है ड्रॉर्स। वैसे अब ना क्वार्टर्स बड़े मेंटेन मिलने लगे, पहले ना ये ड्रॉर्स वगैरह हमें नहीं मिलती थी, लेकिन अब मेंटेनेंस के काम में क्वार्टर्स में ये ड्रॉर्स वगैरह सब दी जाने लगी हैं। तो ये एक अच्छा काम किया है एमईएस वालों ने। और ये हमारा यहाँ रखा है ओवन, ये यहाँ पे इंडक्शन, ये यहाँ पे गैस, खाना हमारा अभी बन रहा है, मैं साथ साथ में शूट कर रही हूँ। और ये है हमारा कुछ किचन। और ये जो रैक है, ये रैक हमें यहीं पे मिलती है, ये गवर्नमेंट रैक है, ये सारे क्वार्टरों में पहले से मिलती है। और उसके अलावा ये एक और रैक है, क्योंकि ये हमारे पास थी हमारी अपनी खुद की, तो मैंने इसे रख दिया है नीचे, क्योंकि सब बर्तन हो जाते हैं ज्यादा और एक रैक में आते नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए ये देखिए, ये है हमारा आरओ, जिसको लगाने की व्यवस्था यहाँ पे थी, लेकिन ये काफी ऊंचे ऊपर था, तो हमने इसको यहीं पे नीचे रख दिया है देसी जुगाड़ करके, ताकि अभी भी यहाँ से इसे यूज कर सके। और ये रहा सिंक, और ये हमने कुछ नीचे का सामान रख दिया, ये कुछ नीचे की व्यवस्था है। ये 2 रैक्स दिए हैं जिनमें हम अपने किचन का सारा सामान रखते हैं। और ऊपर का सामान मैंने अभी सब खाली छोड़ रखा है, क्योंकि ज्यादा भरा भरा अच्छा नहीं लगता। तो ये था हमारा छोटू सा किचन, प्यारा सा किचन। मुझे तो भाई बहुत पसंद है, क्योंकि हमने इससे भी खराब क्वार्टर देखे हैं, तो ये बहुत अच्छा क्वार्टर है, ठीक है। अब चलो किचन से निकलते हैं और चलते हैं हॉल में।
तो भाई किचन से निकलते ही ये हमने रख रखा है यहाँ पे छोटू सा फ्रिज हमने बहुत छोटू सा रखा है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट वगैरह में ना काफी दिक्कतें होती हैं, बड़ा फ्रिज हमारे हो जाते हैं खराब, इसलिए हमने ऐसी चीजें रखी हैं जिसमें कुछ भी तोड़ फोड़ हो तो बेफिक्र होके बिंदास होके सामान इधर से उधर ट्रांसफर करो, कोई चिंता नहीं है कि कुछ खराब हो जाएगा। और ये वॉल रही किचन से निकलने के बाद, जहाँ पे हमने अपने की रिंग वगैरह सब लगा रखे हैं, जो भी जरूरत की चीजें हैं वो सारी हम यहाँ पे टांग देते हैं लाने ले जाने वाली, और इधर से इधर बढ़ते हैं जब। तो ये रहा हमारा फ्रिज के ऊपर रखा है थोड़ा सा सामान। और ये है हमारे पापा जो अब इस दुनिया में नहीं है फिजिकली, लेकिन अभी भी है। तो ये हमारे पापा है, और इनकी ये फोटो जो है स्केच हमारी एक सिस्टर है उसने बनाई थी अपने हाथों से, तो ये हमेशा हमारे साथ रहने वाली है, बहुत ही प्रीशियस है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब ये है, बढ़ते हुए इधर आगे आएंगे तो ये है डोर, जो कि ये जाता है हमारे बैकयार्ड में। मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी ये ज्यादा बाहर नहीं जाएंगे क्योंकि बाहर बहुत धूप है और बहुत कचरा हो रखा है। तो ये है बाहर का एरिया, जहाँ पे हमने अपनी वॉशिंग मशीन, टंकी और कपड़े फैलाने की सारी व्यवस्था कर रखी है, जो कि आप लोग मेरे पिछले व्लॉग में देख ही चुके हैं। तो मैंने कर दिया है अब बंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये है हमारे यहाँ पे छोटा सा डाइनिंग टेबल, जो कि हमने इस हॉल में डाल रखा है। तो यहाँ पे हम बैठ के नाश्ता खाना पीना कुछ भी खा लेते हैं। सिर्फ 3 चेयर्स की व्यवस्था की है हमने, क्योंकि हमारे घर में 4 ही लोग हैं और यशु बहुत छोटा है, तो हम तीनों की जरूरत पड़ती है के लिए ये इनफ है। कोई आता है हम एक आधा तभी भी हम इसी को यूज कर लेते हैं, नहीं तो फिर हम मैनेज कर लेते हैं। तो बढ़ते हैं अपने आगे की तरफ। और जब डाइनिंग टेबल के बाद ये रहा एरिया, यहाँ पे है एक खिड़की। डाइनिंग टेबल के बाद हम यहाँ से आते हैं इधर। तो जब हम इधर एंट्री करेंगे, लाइट चला देती हूँ, ये है हमारे छोटू से अभी का रूम। इसने अपना यहाँ पे नेम प्लेट भी लगा रखी है, देख लो, आप लोग को दिख रहा होगा, ये देखो, ठीक है। ये इसने अपना नाम लगा रखा है यहाँ पे। ये हमने यहाँ पे कुछ सामान रख रखा है, क्योंकि ये हमारा थोड़ा सा स्टोर रूम का भी काम करता है। तो ये हमने यहाँ पे अपना सब अलमारीज वगैरह रख रखी हैं। ये कॉर्नर हो गया यश अवी का, तो इसमें इसके सारी चीजें हमने टांग रखी हैं, जो भी चीजें होती हैं। ये यहाँ पे इसके कुछ सर्टिफिकेट्स लगे हैं, ये सारी ड्रॉइंग्स इसने खुद से बनाई हैं। और ये नीचे रखा है हमारे कपड़ों का पिटारा, ये अवी का सामान। ये रहा अवी का हाउस, जिसमें वो घुस के बैठ जाता है, चाहे गर्मी हो चाहे जो। वैसे इस कमरे में गर्मी होती है क्योंकि पीछे से सूरज की रोशनी हर टाइम आती रहती है, तो इस कमरे में रुकना थोड़ा हो जाता है मुश्किल, मगर फिर भी वो इस रूम में घुस के बैठता है। तो भाई ये रहा अवी का रूम। ये सामने जितनी भी फोटोज लगी हुई हैं, ड्राइंग लगी हुई है, सारी अवी ने अपने हाथों से बनाई है। और ये सीलन और घर का पीछा कहाँ ही छूट सकता है, ठीक है। और ये एक और अलमीरा है जो कि अभी रिपेयर हुई है। इसमें पहले लकड़ी का डोर लगा था, तो अभी ये लगाया गया है, तो इसलिए अभी थोड़ा ये मेंटेन नहीं है, हमें इसे मेंटेन करवाना है। ये रहा हमारा पूजा घर, और एज यूजुअल नीचे उसके काफी सीलन आ गई है, पता नहीं कहाँ से, अभी हमें इसे रिपेयर करवाना है। तो बस चलिए, अब ये है ये रूम, जो कि बहुत कम यूज होता है, अभी अपने खेलने के लिए यूज करता है इसे, और हम अपने सामान रखने के लिए इसे यूज करते हैं। तो जब यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं, हम निकलते हैं इस तरफ, तो ये पड़ता है हमारा थोड़ा सा वॉशरूम एरिया, जिसे कि हमने पूरा मेंटेन करवाया है। हम जहाँ भी जाते हैं हम सबसे पहले अपना वॉशरूम एरिया मेंटेन करवाते हैं। तो ये रहा हमारा वॉशरूम एरिया, वो वॉशरूम है, ये टॉयलेट है। फिर जब हम इधर से निकलते हैं तो ये रहा हमारा एक वॉल आती है, जो वॉशरूम की वॉल है, उस वॉल पे ये हमने एक और ऐसी विंडो दे रखी गई है सामान रखने के लिए, तो हमने भी उसको ऐसे ही सजा दिया है। ये कुछ अभी की चीजें रखी हैं, इस वॉल पे लगे हैं। मैंने जितनी भी चीजें अमित को बना के दी हैं वो सारी चीजें, और ये जो आप देख रहे हो ना, ये 10 साल पुराना है। ये रही अमित की फोटो पोज देते हुए। तो इस वॉल के बाद हम एंटर करेंगे अपने सबसे मेन जगह, अपने बेडरूम में। तो चलिए चलते हैं। ये है हमारा बेडरूम, ये रहा हमारा बेडरूम। और वहाँ पे यशु सो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा धीमे धीमे बोलूँगी ताकि वो डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। तो इधर से आपको ले चलते हैं, यहाँ पे पड़ती है, पहले ये मैं दिखाती हूँ आपको। अंदर से एंट्री करते यहाँ पे पड़ती है एक रैक अलमीरा,
जिसके अंदर हमने अपने कैंटीन का सामान रख रखा है। सारे क्वार्टर्स में कैंटीन की एक अलमारी तो जरूरी मिलेगी। ये हमारे कैंटीन का सामान रखा है, ये हमारा ऊपर जरूरी पेपर्स वगैरह रखे हैं, और ये मैंने नीचे थोड़ा सा कपड़ों की चीजें बना रखी हैं। अभी से हम कर देते हैं बंद। और ये ऊपर की जो अलमीरा है ये हमने अभी बनवाई है। इसमें हमने अपने ठंडी के सारे कपड़े रख दिए हैं ताकि जब आगे जरूरत पड़ेगी तो हम ऊपर से निकाल लेंगे। तो हमने इस अलमीरा को सिर्फ इसीलिए यूज किया। इसमें हमारे सारे ठंडी के कपड़े भरे पड़े हैं। आगे चलते हैं। ये रहा रैक, एक बेड साइड रैक। ये साइड है अमित का, वो साइड है मेरा। जो मास्टर साइड होता है वो हमेशा हर जगह अमित ही ले लेते हैं। तो ये रहा इनका साइड, यहाँ पे किसी को नहीं बैठने देते। और ये रहा एक छोटा सा कॉर्नर। वैसे ये था खाली विंडो थी एक खुली हुई, जिसमें आगे किसी ने कूलर या एसी कुछ भी लगा रखा होगा पहले, तो हमने यहाँ पे लगा दी है ये सारी चीजें। ये यहाँ पे हमने रख दिया ऑक्सीजन। ये रहा ऑक्सीजन, क्योंकि अमित कहते हैं उनको ऑक्सीजन की जरूरत है, तो ये इससे ऑक्सीजन लेते रहते हैं। और यहाँ पे वो अपना चार्जर वगैरह रखते हैं, सब यूज करते हैं। ये अलमीरा उनकी ही है। अच्छा, ये वॉल है, इस पे हमने फोटोज हैं हमारी। और ये बीच में एक जो आपको खाली जगह दिख रही है, उसमें भी हमारी एक फोटो लगी थी, जिसे मैंने बना के अमित को गिफ्ट किया था। वो कुछ दिन पहले बच्चों ने बॉल खेल के तोड़ दिए, तो वो अभी रिपेयरिंग के लिए रखी है। अभी उसका नंबर नहीं आया है। तो बस ये हमारा बेड। और ये इधर मैंने भी अपना थोड़ा ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रखी है कि उनको मिलती रहे, मेरी कहीं कम ना हो जाए। तो भैया हमने अपने दोनों ने एक एक अपने रख रखा है, ऑक्सीजन कहीं कम नहीं होगा। और ये देखो यशु भी थोड़ा सा जग गया है। हेलो, तो मैं जल्दी जल्दी से शूट कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि अब इसे है मेरी जरूरत। ठीक है। और ये टेडी इसकी मौसी ने इसे गिफ्ट किया था बर्थडे पे, तो ये इसे बहुत पसंद है। ये इसके साथ रहता है। जितना बड़ा तो ये खुद नहीं, उससे बड़ा टेडी है इसका। लौटते हैं इस तरफ। ये है एक विंडो जहां से हम बाहर का नजारा लेते रहते हैं। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमने कुछ जो पौधे लगाए हैं, हमारा बाहर का जो एरिया है वो यहाँ से हमें दिखता रहता है। ये रही सचिव जी की पानी की टंकी, जो हमारे घर पे भी है। यहाँ पे लेकिन चाय पीने कोई नहीं जाता है। ठीक है, यहाँ कोई चाय पीने नहीं जाता है। तो चलिए आगे दिखाती हूँ। अभी हम भी जाके देखेंगे कि इस टंकी से क्या ये कैंट वाकई में बहुत सुंदर लगता है, जैसे सचिव जी का फुलेरा गांव सुंदर लगता था। चलिए देखेंगे हम भी, और जिस दिन देखेंगे उस दिन हम आपको ये बताएंगे कि ये कैंट यहाँ से कितना सुंदर लगता है इस टंकी से। वैसे ये टंकी मुझे बिल्कुल उसी की याद दिलाती है। ठीक है, अब तो चलो भाई कर्टन बंद कर देते हैं बंद, और आते हैं इस तरफ। और ये रही मैं मिरर में दिख रही हूँ, वो है हमारा ड्रेसिंग टेबल। आते हैं इस तरफ। ये है हमारी एक वॉल, जिसमें हमने इन दोनों को सजा दे रखी है कि दोनों बहुत ज्यादा नहीं करते, इसलिए हमने इनको दे रखी है फांसी। जब भी हमें मन करेगा हम इन्हें उठा के खेलेंगे, और नहीं तो इन्हें टांग देंगे। इसके ऊपर है राजस्थानी पपेट, ये हमने थोड़ा सा डेकोरेशन किया। और ये रही अवी की छोटी की पिक्स। जब हम उदयपुर गए थे तब हमने इसकी पिक्स क्लिक करवाई थी। और इस वॉल को हमने बस ऐसे ही रखा है। इसमें और पिक्स हम ऐड करेंगे, क्योंकि अब यशु भी घर में बढ़ चुका है, तो पिक्स और आने वाली है, आगे हम आपको दिखाएंगे। ठीक है। और ये रहा हमारा छोटू सा ड्रेसिंग टेबल। ये रही मैं, ये रहे पीछे हमारे दोनों बच्चे। और ये ड्रेसिंग टेबल, ये देखिए, इसमें हमने रखा है बहुत सारा अपना सामान। ये है हमारा पिटारा। चलो इसे कर देते हैं बंद। और ये देखो, मैंने इसमें अपने छोटे से इयरिंग वगैरह सजा के रख रखे हैं। और अब देखिए, इसके बगल में आता है ये टीवी कॉर्नर। ये टीवी रैक है हमारी। इसको मैंने ये सोच के बनवाया था कि इसमें मैं सुंदर सुंदर से डेकोरेटिव आइटम बनाऊंगी, लगाऊंगी, सजाऊंगी। मगर हुआ ये कि घर में बच्चे हैं ना, इसलिए ये देखिए, तो ये रैक है बच्चों की। तो इस पे सारा कुछ बच्चों का सजा हुआ है। बच्चे जब भी मौका मिलता है निकालते हैं, खेलते हैं यहाँ पे बैठ के, और उनको फिर से यहाँ पे रख देते हैं। तो ये बहुत ही इजी हो जाता है हमारे लिए भी। तो इसके बाद आ जाते हैं नीचे। तो ये रैक्स हैं अवी की। इसमें मैंने अवी का सारे स्टडी का सामान रख रखा है। और ये रैक जो है, ये एज यूजुअल वही है, खिलौनों का पिटारा। ठीक है। और ये बगल में जो ये रैक है, इसमें कुछ हमने अपनी चीजें रख रखी हैं। ये रही अवी के स्कूल की पिक। और अभी कहाँ है? ये रहा अभी। ठीक है। और ये सारा नीचे फिर यशु का सामान। तो ये है हमारा बेडरूम। ये है हमारा छोटा सा बेडरूम। ठीक है। अब हम निकलते हैं यहाँ से बाहर। तो ये था हमारा बेडरूम का होम टूर। वो देखो सारे के सारे उधर बैठे हुए हैं, जहाँ हम करते हैं पूरा दिन अपना स्पेंड, क्योंकि होती है बहुत गर्मी। और ये हम आ गए फिर से घूम के अपने हॉल में। तो बस यही है, छोटा सा हॉल है, 2 बेडरूम है,
एक अंदर एक और रूम है, हॉल है और किचन है, लेटरिन बाथरूम। इतना वैसे हम चारों के लिए काफी है, इनफ है। हम तो एक बेडरूम में ही पड़े रहते हैं हर टाइम, तो बस यही है। और यहाँ पे हम बैठते हैं और बैठ के हम यहाँ बाहर के नज़ारे भी लेते रहते हैं और साथ में अपना चाय कॉफी जो भी होता है वो भी इंजॉय करते रहते हैं। और इससे फायदा ये भी होता है कि वैसे बाहर कोई दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़े पेड़ पौधे दिख जाते हैं, लगता है कि हाँ हम कहीं रह रहे हैं जहाँ पे लोग रहते हैं। तो भाई देखा आप लोगों ने हमारा घर छोटा सा घर जिसे हमने घर बनाया है। तो बात ये है कि अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और उन्हें तो समझ में आ ही चुका होगा या पहले से ही पता होगा, जो लोग ऐसे क्वार्टर्स में रहते हैं, गवर्नमेंट क्वार्टर्स में, और जिन्हें हर 3 या 4 साल पर अपना सामान इधर से उधर ट्रांसफर करना पड़ता है, अपना उनकी पोस्टिंग आती है तब उन्हें इधर से उधर जाना पड़ता है, तो अपना सारा सामान लेके उन्हें जाना पड़ता है। तो कितनी दिक्कतें होती है सामान ले जाने में इधर से उधर, और जो एक्सपेंसिव सामान होते हैं वो उनको टूटने का भी बहुत डर रहता है और कुछ चीजें तो खराब हो ही जाती है। तो इसीलिए हम अपने घरों में ना ज्यादा एक्सपेंसिव सामान नहीं रखते हैं, जिससे कि हम इधर उधर जाएं तो सामान हमारा खराब ना हो। तो और घर को भी सजाना जरूरी है, तो इसलिए हम ना ऐसे ही क्रिएटिव चीजें करके, DIY करके, जो हमारी वेस्टेज चीजें होती हैं उनको लेके हम सजा के, उनको बना के अपना घर फिर से डेकोरेट कर लेते हैं, ताकि अगर किधर कहीं भी इधर उधर जाने में अगर हमारा सामान खराब हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए तो हमें कोई दुख ना हो। वेस्ट हो गया तो वेस्ट हो गया, खराब हो गया कोई बात नहीं, नया बना लेंगे। क्योंकि अगर हम एक्सपेंसिव चीजें रखेंगे फिर हमें उन्हें ले जाने में इतना सोचना पड़ेगा, वो हो नहीं पाता है यूजुअली, क्योंकि सामान पटका ही जाता है और सामान टूटने का बहुत ज्यादा डर रहता है। तो भैया ऐसा ही है कि आराम से जो ट्रांसफर वाले लोग हैं वो अपना घर पे ही वेस्ट चीजों से अपना घर डेकोर करें, ताकि और उनको लाना ले जाना भी इजी होता है, कहीं भी ट्रांसपोर्ट भी हम आराम से कर सकते हैं उन चीजों को। और अगर वो वेस्ट हो भी जाती हैं तो कोई बात नहीं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम ले नहीं जा सकते, उन्हें छोड़ के हमें जाना पड़ता है, तो छोड़ना पड़े तो छोड़ भी दो, आगे जाके फिर नया बना लेंगे, फिर सजा लेंगे घर, है ना। तो ऐसे ही चलता है, तो इसलिए रेडीमेड चीजें ना लेके खुद से अपना घर सजाओ, पैसे बचाओ। तो भाई ये था हमारा छोटा सा घर, आप देख सकते हो पीछे, ये था हमारा घर और इसका होम टूर मैंने आपको करवा दिया है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, होम टूर पसंद आया हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी मेरी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक जा सके और आप उसे देख सको। और बने रहिए हमारे साथ मेरे वीडियो में, मेरे चैनल पे अपना प्यार बनाए रखिए और प्लीज भर भर के सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सके और मुझे आगे बढ़ने में मदद कर सके। थैंक यू।